नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अभी की अहम सुर्खियों के साथ। संजय राउत आज ईडी के सामने होंगे पेश। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में जारी किया है समन। शिवसेना लीडर संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा। उदयपुर कत्ल केस के मुलजिमीन को आज जयपुर की एनआईए कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुलजिमीन को राजस्थान में रखकर ही की जाएगी पूछताछ। मणिपुर में मिट्टी का तौदा गिरने के नतीजे में अब तक 14 अफराद हलाक। राहत कार्य जारी। वजीर आला एन बेरिन ने बताया कि अभी भी 40 से 50 अफराद मलबे में दबे हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ उनके बचने की उम्मीद भी हो रही है कम। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक, जबकि 14,000 से ज्यादा अफराद हुए शिफायाब। एक दिन में 23 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी आयद। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना और हो सकती है जेल। यूक्रेन के ओडिशा में रूसी फौजियों ने मिसाइल से एक इमारत को बनाया निशाना। हमले में 10 लोगों की मौत, 7 अफराद जख्मी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सभी मुकदमात को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए की अर्जी दाखिल। नुपुर के खिलाफ अलग अलग रियासतों में दर्ज है मुकदमे। तो बड़ी खबर नुपुर शर्मा के ताल्लुक से। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सभी मुकदमात को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग रियासतों में मुकदमा दर्ज है। बड़ी खबर, नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सभी मुकदमात को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। नुपुर शर्मा के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुकदमे दर्ज हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ नुपुर शर्मा के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर उन्होंने सभी मुकदमात को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि अलग अलग रियासतों में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पूरी तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील पांडे, आप बताइएगा कि अभी नुपुर शर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, पूरी तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल इंशा, साफ तौर से जो बीजेपी की नेता थी नुपुर शर्मा, जिनके खिलाफ फिलहाल एक आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला था एक टीवी शो के दौरान, उसके बाद देश भर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्माद देखने को मिला, काफी विरोध देखने को मिला, जिसको लेकर कई राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली में बल्कि अगर बात करें तो पूरे देश भर, बल्कि अगर बात करें तो पूरे देश भर में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। उन तमाम जगहों पर फिलहाल नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हालांकि नुपुर शर्मा ने उसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर अर्जी दाखिल की है और उन्होंने अपनी अर्जी में यह मांग की है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तमाम जो राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन तमाम मुकदमों का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाए, क्योंकि लगातार नुपुर शर्मा को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कई लगातार धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा अगर वो दूसरे कहीं भी राज्य में पूछताछ के लिए जाती हैं तो उनकी जान को एक बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर अर्जी नुपुर शर्मा के द्वारा दाखिल की गई है। देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस याचिका पर सुनवाई करता है तो फिलहाल नुपुर शर्मा की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं। हालांकि नुपुर शर्मा की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया है कि उनकी जान को
खतरा है अगर कहीं और राज्य में जाएंगी, इसलिए दिल्ली में ही तमाम केसों को ट्रांसफर किया जाए। और इसीलिए नूपुर शर्मा जो फिलहाल बीजेपी की नेता हैं, जिनको फिलहाल निष्कासित भी कर दिया गया था विवादित टिप्पणी करने के बाद, तो अब उनकी तरफ से अर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो अब देखना बेहद अहम होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई करेगा तो नूपुर शर्मा जिस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील पांडे, अब देखने वाली बात होगी कि नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको इस वक्त की और एक बड़ी खबर से आगाह करें। महाराष्ट्र मामले पर कपिल सिब्बल ने जल्द समाअत की मांग की है। नई हुकूमत की तश्कील के खिलाफ समाअत की सिब्बल ने मांग की। एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग नहीं हुए हैं, इसीलिए जल्द होनी चाहिए समाअत। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से साफ इनकार किया है। अगली समाअत 11 जुलाई को होगी। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने जल्द समाअत की मांग की है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, ये बताएं कि अब महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आई है कि कपिल सिब्बल ने समाअत की जल्द से जल्द मांग की है। तफसीलात चाहेंगे इस ताल्लुक से भी। जी देखिए इंसा, सुप्रीम कोर्ट में सुनील प्रभु जो उद्धव ठाकरे ग्रुप में डिप्टी स्पीकर थे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। और उस अर्जी में उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश जो 29 जून को दिया गया था, जिसमें तमाम जो रिबेल एमएलएज हैं जिनके खिलाफ फिलहाल अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस का हवाला देते हुए ये कहा है कि जो नई सरकार बना ली गई है वो फिलहाल अभी शिवसेना से जुड़ी हुई है और उन्होंने फिलहाल अभी मर्ज नहीं किया है, लिहाजा ये 10th शेड्यूल का वायलेशन है। लिहाजा उन तमाम एमएलएस को ना तो सदन में घुसने की इजाजत दी जाए और ना तो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने का परमिशन दिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में अभी किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि इस पूरे मामले में पहले से ही याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसकी सुनवाई की तारीख 11 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है, और ऐसे में अगर डिप्टी स्पीकर की इस अर्जी पर भी कोई उनको आपत्ति है या सरकार नई सरकार बनाने पर कोई आपत्ति है तो उस पहलू पर भी वो 11 जुलाई को ही विचार करेंगे। लिहाजा जिस उम्मीद से फिलहाल सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि तुरंत उनकी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है। अब 11 जुलाई को इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि जो तमाम रिबेल एमएलएस के खिलाफ अयोग्यता का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, और उसी आदेश के बाद इस अर्जी पर भी सुनवाई की जाएगी जिसमें यह कहा गया है कि ये तमाम एमएलएस को फिलहाल सदन की कार्रवाई में हिस्सा न लिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे। जी सुशील, आपसे एक तज्जिया चाहेंगे कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से अभी साफ इनकार कर दिया है, अब तो समाअत 11 को होगी, लेकिन शिवसेना की जानिब से आने वाले दिनों में क्या कुछ हिकमत अमली हो सकती है? जी देखिए, अगर बात करें शिवसेना की तो सबसे महत्वपूर्ण अब बात फिलहाल उद्धव ठाकरे ग्रुप और शिंदे ग्रुप में सिंबल की लड़ाई होगी, यानी कि पार्टी की लड़ाई होगी कि आखिर शिवसेना किसकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में जो पूरा मामला विवाद में आने वाले समय में आएगा वो कहीं ना कहीं शिवसेना को अपनाने का आएगा। और अगर शिवसेना के सिंबल की लड़ाई आने वाले दिनों में इंसा देखने को मिलती है तो ये मामला चुनाव आयोग जाएगा और चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि आखिर जो सिंबल है यानी कि शिवसेना का जो सिंबल है वो किसको दिया जाए। इससे पहले भी कई मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और इलेक्शन कमीशन के समक्ष आ गए हैं, जिसमें सबसे ताजा उदाहरण चिराग पासवान का है, जिसमें उनके चाचा के साथ जो पशुपति पारस है उनके साथ भी यही लड़ाई हुई थी कि आखिर जो पार्टी है वो किसकी पार्टी होगी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक मामला जो सामने आने वाले दिनों में हम देखेंगे उसमें सबसे बड़ा विवाद होगा कि आखिर शिवसेना जो पार्टी है वो किसकी है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे जो फिलहाल शिवसेना है यानी कि बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो उस पार्टी को आधिपत्य करते हैं और ये उन्हीं की पार्टी है, और इसीलिए जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने बाकायदा शिवसेना का झंडा और बाला साहब ठाकरे के पोस्टर को लगाकर उन्होंने ये लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि वो लगातार शिवसेना से जुड़े हैं। तो अब लड़ाई फिलहाल शिवसेना को लेकर होगी कि आखिर पार्टी का जो संविधान होगा शिवसेना का वो किस आधार पर होगा,
कौन फिलहाल इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा? अगर शिवसेना में सबसे ज्यादा एमएलए जिसके साथ होंगे, क्या वो पार्टी उनकी होगी? ये तमाम जो पहलू होगा वो अब इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा। बिल्कुल सुशील, अब तो असली और नकली के दरमियान ये लड़ाई चल रही है, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को क्या कुछ अपना फैसला सुना सकता है। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। अब खुसूसी इजलास नए स्पीकर का होगा इंतखाब, नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र असेंबली के ताल्लुक से खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खुसूसी इजलास नए स्पीकर का होगा इंतखाब, नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र असेंबली के ताल्लुक से, जहां खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खुसूसी इजलास नए स्पीकर का इंतखाब होगा। खुसूसी इजलास के दौरान नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। महाराष्ट्र असेंबली का खुसूसी इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। खुसूसी इजलास के दौरान नए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा, नई हुकूमत अक्सरियत साबित करेगी। मणिपुर के नोनी में मिट्टी का तौदा गिरने के नतीजे में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। राहत कार्य जारी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे में दबे अफराद की बचने की उम्मीदें भी कम होती नजर आ रही है। वजीर आला एन बीरेन सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि अभी भी 40 से 50 अफराद मलबे में दबे हैं। उनमें बेशतर ट्रेवल आर्मी जबकि कुछ दार्जिलिंग से है। वजीर आला खुद राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं, वो वहां कैंप किए हुए हैं। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वजीर आला से फोन पर बातचीत की और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने वजीर आला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और हलाकतों पर दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने जख्मियों की सेहत की दुआएं की। शिवसेना लीडर संजय राउत आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने उन्हें जमीन घपला मामले में समन जारी किया है। एजेंसी के हाथ शिवसेना लीडर और उनके करीबियों से मुबैना तौर पर जुड़ी है नामी जायदादों के हवाले से कुछ ताजा तफसीलात लगी है। वाज़ेह है कि इससे कबल संजय राउत के करीबी समझे जाने वाले परवीन राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। परवीन राउत की करोड़ों की जायदादें भी एजेंसी ने हाल ही में जब्त की थी। जरूर मैं ईडी के सामने जाऊंगा। देश की एक जांच एजेंसी है, उसने मुझे समझ भेजा है और मेरा कर्तव्य है उनके सामने पेश होकर उनसे कोऑपरेट करना। मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लॉ मेकर हूँ, तो मैं कानून का सम्मान करता हूँ। मुझे मालूम है ये सब क्यों हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है, लेकिन आज मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आज मैं एक समन्स के ऊपर वहां जा रहा हूं। कोई चिंता, कोई घबराहट हो रही है सर आपको? आपने देखा मेरे चेहरे पर, मैंने पहले भी कहा है, अगर पॉलिटिकल दबाव में अगर हमारे जैसे लोगों पर एक्शन होती है तो उसके लिए मैं तैयार हूं। इमरजेंसी में, आपातकाल में यही हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुंबई में बीती रात से हो रही बारिश से जहां एक जानिब लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं कुछ नशेबी इलाकों में पानी भरने की वजह से मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। नवी मुंबई, ठाणे और जनूबी मुंबई में शदीद बारिश से सड़कों पर भी पानी जमा हो गया है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई में एक दिन पहले से लगातार बारिश हो रही है और देर रात काफी तेज बारिश हुई, जिसका नज़ारा हमने देखा कि सड़कों पे कई जगह पे पानी भरा था। इस वक्त मॉर्निंग के वक्त में मुंबई के साइन इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पे किस तरह से पानी जमा हुआ था। पानी निकालने का काम यहाँ पे बीएमसी द्वारा जरूर किया जा रहा है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पे अक्सर बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है। ये बीएमसी के अधिकारी हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से ये कामकाज में लगे हों ताकि सड़कों पे किसी भी तरह का कोई पानी न बढ़े। आज देखा गया है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए ये सड़कों पे पानी ना भरे, इसे लेके मुंबई की अलग अलग जगहों पे सभी जो टीमें हैं वो मौजूद है। मुंबई की अगर बात करें तो कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, साइन, हिंदमाता ये वो इलाका है जहाँ पे हमने देखा है कि तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है और उसी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बाकायदा बीएमसी के जो कर्मचारी है यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उसी के जरिए जो पानी है सड़कों से निकाला जा रहा है। साथ ही जो मेन होल्स होते हैं वहाँ पे जो डेंजर्स के बोर्ड लगे हैं ताकि कोई वहाँ से गुजरे नहीं। आज दोपहर 1:46 पर हाई टाइड है। इस दौरान 4.25 मीटर की ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। तो इसे देखते हुए भी अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो मुंबई करों की दिक्कतें बढ़ सकती है। फिलहाल जिस तरह से बीएमसी के दावे होते हैं कि नाली सफाई पूरी तरीके से कर दिए गए हैं, साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पंपिंग स्टेशन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन थोड़ी सी बारिश कहीं ना कहीं बीएमसी के उन दावों के पोल खोल देती है जब सड़कों पे पानी भरते हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक की भी समस्या साफ तौर पे दिखाई देती है। साथ ही जो लोग अपने ऑफिस के लिए गुजरते हैं उन्हें देरी से का सामना करना पड़ता है और उसके कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। अब स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में नजर आते हैं। फिलहाल मुंबई के ऐसे ही नज़ारे मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और इसी तरह से बारिश जारी रही तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें लोगों को देखने को मिल सकती है। लगातार जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट है, इस अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं मुंबई करों को भी हम यही कहेंगे कि तेज बारिश में बिना काम के अपने घर से बाहर ना निकले और निकले तो सावधानी से, क्योंकि सड़कों पे पानी की वजह से होता है कई बार हादसा। कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। तो तेज बारिश ने एक बार फिर मुंबई की लाइफ लाइन को धीमी कर दी है। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए रियासत के 47 अजला के 106 जनपद पंचायतों और 7,655 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। वोटर पोलिंग मराकज का रुख कर रहे हैं। 23,928 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए 49,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। दूसरे मरहले में 291 जिला पंचायत रुकन, 2,283 जनपद रुकन, 7,655 सरपंच और 1,22,146 पंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, वोटिंग के ताल्लुक से अभी की ताजा तस्वीर चाहेंगे। इंशा मध्य प्रदेश में जमहूरियत का जश्न जारी है। सूबे के 45 जिले में
पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो एवरेज जो वोटिंग है वो 25 से 30% के बीच जो है ये देखी गई है। लोगों में सुबह से ही जोश व खरोश है और तमाम लोग जो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनना चाहते हैं ताकि जो देही सतह पर जो पंचायत इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर उनके जो है वो नुमाइंदे जाए जिनके जरिए वो चाहते हैं कि उसकी तरक्की का ख्वाब देखा जा सकता है। हुकूमत की सतह पर यहाँ पर जो इंतजाम की अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ने 49,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया है और इसी के साथ अगर हम बात करें जो है 23,988 पोलिंग बूथ पर वोटिंग हो रही है और पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है। कहीं से अभी तक किसी ऐसी इत्तला नहीं आई है कि जहाँ पर किसी शरपसंद ने किसी तरह की तकलीफदारी की हो। मेहताब आलम, ये बताए कि फीसद के ताल्लुक से कुछ मालूमात। देखिए अभी जो क्योंकि अलग अलग जिलों में ये देही सतह पर हो रहा है, गांव के इलाकों में हो रहा है, तो हर जगह पे तमाम फैसिलिटीज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो है 25 से 28% के बीच में है, कहीं कहीं 30% के बीच में जो है वोटिंग का मामला है। लेकिन फाइनल जो है क्योंकि 3 बजे तक वोटिंग डाली जाएगी और 3 बजे के बाद वोटों की गिनती का मरहला शुरू हो जाएगा और देर रात तक इसके नतीजे आएंगे। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे भी जुड़ते रहेंगे, आगे भी आपसे इस ताल्लुक से तमाम तर मालूमात हासिल करेंगे। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नूपुर शर्मा को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नूपुर के बयान पर परेशान करने वाला सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का तबसरा। नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा सामने आया है। नूपुर शर्मा को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नूपुर के बयान पर परेशान करने वाला बयान है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बयान दिया गया है कि नूपुर के बयान परेशान करने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा आया है। नूपुर शर्मा को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से नूपुर शर्मा ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी तमाम तर मुकदमात दिल्ली ट्रांसफर किए जाए, ताहम अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त तबसरा आया है नूपुर शर्मा के खिलाफ। नूपुर शर्मा को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त का बड़ा बयान आया है। बड़ी खबर नूपुर शर्मा के ताल्लुक से, सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को वार्न किया है कि वो पूरे मुल्क से माफी मांगे। जिस तरह अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नूपुर शर्मा ने बयान दिया था, तो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। तो अब नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि तमाम तर मुकदमात दिल्ली ट्रांसफर किए जाए। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनके खिलाफ सख्त तबसरा आया है कि नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, नूपुर शर्मा का बयान परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बयान सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म सादर किया है कि नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। तो बड़ी खबर, नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा इस वक्त सामने आया है। नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। बेहद अहम खबर नूपुर शर्मा के ताल्लुक से, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा नूपुर शर्मा के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म सादर किया है कि नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क में जिस तरह नूपुर शर्मा ने बयान दिया था, तो उस बयान के खिलाफ पूरे मुल्क में गमो गुस्सा देखने को मिला, एहतजाज देखने को मिला, पुरतशद्दुद माहौल हुआ। और जिसके बाद अब नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी अर्जी में ये बात कही थी कि तमाम तर मुकदमात दिल्ली ट्रांसफर किए जाए। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा बयान आया है कि नूपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नूपुर शर्मा का बयान परेशान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से तबसरा आया है नूपुर शर्मा की अर्जी के खिलाफ। तो बड़ी खबर नूपुर शर्मा के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त तबसरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नूपुर शर्मा को पूरे
मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से बयान आया है। नुपुर शर्मा के बयान परेशान करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से रद्द-ए-अमल आया है। टीवी पर जाकर माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया है। नुपुर शर्मा के बयान उदयपुर वाकये के लिए जिम्मेदार है। बयान से लगी मुल्क में आग, नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा आया है। नुपुर शर्मा को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से तबसरा आया है। नुपुर के बयान परेशान करने वाला, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से बयान। टीवी पर जाकर वो माफी मांगे। नुपुर के बयान उदयपुर वाकये के लिए जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त सबसे बड़ा बयान। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त तबसरा आया है। नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर का मामला, नुपुर शर्मा पूरे उदयपुर मामले के ताल्लुक से उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है नुपुर शर्मा के लिए कि उन्हें पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, तमाम तर मुकदमात दिल्ली ट्रांसफर किए जाए। ताहम अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा बयान आया है कि नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा का बयान नुपुर शर्मा के बयान उदयपुर वाकये के लिए जिम्मेदार बताया गया है। बयान से लगी मुल्क में आग, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस खबर की वजह से, जिस वाकये की वजह से, जिस बयान की वजह से पूरे मुल्क में आग लगी थी, पूरे मुल्क में तशद्दुद का माहौल बरपा हुआ था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जानिब से ये कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके बयान से पूरे मुल्क में आग लगी थी और उसी बयान की वजह से उदयपुर में तशद्दुद हुआ था, वो वाकया पेश हुआ था। उसी बयान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सादिर किया गया है नुपुर शर्मा के लिए कि उन्हें मुल्क की पूरी आवाम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तमाम तर तशद्दुद उस बयान की वजह से हुए हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पूरे मुल्क में, मुल्क के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी प्रोटेस्ट किए गए, तशद्दुद हुआ, मुकदमे दर्ज किए गए। ताहम अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा बयान दिया है कि नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए, टीवी पर जाकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा